एक और मैथ्स में कहाँ हो गया? मैथ्स में तो सेकंड होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मैंने उसका टेस्ट लिए बस। बस कौन सा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है? हाँ, स्क्वायर एंड क्यूब। वो तो सही कर दिया होगा आप लोगों ने ना, स्क्वायर रूट्स तो कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, स्क्वायर रूट का मैं देखो सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, नोट करो। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कैसे हो सकते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस थोड़ा कम दिखता है। बिल्कुल सही। दैट इज प्रो प्लस कैरियन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। हाँ, प्रो का मतलब है बिफोर। बिफोर। बिफोर का मतलब है पुअर। प्रो कहते हैं कि तुम तो एक प्रो हो, यानी अच्छा नहीं जानते हो। यू आर वेल वर्स्ड, तुम तो बहुत जान रहे हो। ओ यू आर ए प्रो, दैट यू डू नॉट नो मच। प्रो का मतलब है कि बहुत पुअरली डेवलप। प्रो का क्या मतलब होता है? जैसे कोई जानकार ना हो तो उसको कहते हैं यू आर ए प्रो, यू आर ए वेरी पुअर इंग्लिश। ऐसा समझते हो कि नहीं? ऐसा बोलते नहीं हो आपस में? ठीक है, तो प्रो का मतलब है पुअर न्यूक्लियस। प्रो का क्या मतलब है? पुअर प्लस न्यूक्लियस। इसका मतलब है अ सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। उसका नाम क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। सो अ सेल इन विच न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा हो? नॉट वेल डिफाइंड। जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, ऐसा बैक्टीरिया में होता है। ये देखो इस तरीके से होगा। कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि वो फीचर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है, वो न्यूक्लियस में ही रहता है। किसमें रहता है? लेकिन इसके न्यूक्लियस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये एक बैक्टीरिया है। ये किसका डायग्राम है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो चीजें चेक करो, सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगी। ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये बताओ क्या है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है। यही न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डेवलप्ड एंड इट इज नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं वैसे तैर रहा है। सो जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली फ्लोटिंग और उसी को न्यूक्लियोइड कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा है? फ्रीली फ्लोटिंग है और उसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या है बताओ? सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर छोटे छोटे से डिम्पल्स बने हुए हैं और उनको कहते हैं पाइलस। क्या कहते हैं? पाइलस। पाइलस। इसको क्या कहेंगे? पाइलस। और ये इसकी वजह से लोकोमोशन करता है, चलता फिरता है। इसको कहेंगे फ्लैजेला। क्या कहेंगे बोलो? फ्लैजेला। फ्लैजेला इज ए टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये बैक्टीरिया है। हाँ ना, उसमें पूरा है। ये देखो ये पाइलस देख रहे हो? पाइलस का ये डेंट्स हैं। इनका क्या नाम है? जो ऊपर से ऊपर आप देख रहे हो ये डेंट्स क्या दिख रहे हैं आपको? इसमें पाइलस दिख रहे हैं। पाइलस। इसमें फ्लैजेला देखो, ये फ्लैजेला हो गया। और अगर इसको मैं खोल दूं तो इसके अंदर फ्रीली फ्लोटिंग। अब ये प्लास्टिक है, नहीं तो अगर असल में होता तो धागा होता जो इसमें तैर रहा होता। अब प्लास्टिक को तो तैरा नहीं सकते। तो ये समझ में आ गया? इसी को न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। और ये साइटोप्लाज्म में तैर रहा होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब ये एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल। इसको क्या कहेंगे? फाइलस देख लिया आपने, इसके ऊपर जो फाइलस न्यूक्लियोइड इज क्या कहेंगे? एनीथिंग विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। उसे न्यूक्लियस कहना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें पुअरली डेवलप्ड है तो उसे क्या कहेंगे?
बोलो। क्या है? हाँ, जेनेटिक मटेरियल से प्रोकैरियोटिक है और इसका नाम यूकैरियोटिक। सर जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या है? अभी हम बताएं। हाँ बोलो बेटा। यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक, और इसको क्या कहेंगे? EU। अब आगे चेक करो, इसको क्या लिखा है? इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, और इसका क्या नाम होगा? एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड क्या है? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ये क्या कंटेन कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज दैट मटेरियल विच ट्रांसफर्स फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से बच्चों में अपने फीचर ट्रांसफर करें, उस मटेरियल को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में कोड होता है जो प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन से बच्चों में चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं। जेनेटिक मटेरियल कुछ नहीं है, धागे जैसी संरचना है। जब मैं कहूँ जेनेटिक मटेरियल तो तुम्हें DNA समझना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब तुम्हें समझना चाहिए? इस तरीके का, ये ऐसा मटेरियल होता सर ऐसा है, बिल्कुल वही चीज़ है। वो जो घूमी घूमी दिख रही नहीं है, ये सेम ऐसा मटेरियल होगा, और एक सेल के अंदर ये कितना बड़ा होगा? इतना ज़्यादा होगा कि सूरज के 6000 चक्कर लगाएगा। एक सेल के अंदर हाँ, मतलब ये इतना छोटा, इतना पतला और इतना लंबा होगा। अभी वो जो तुमको वीडियो भेजा था उसमें भी ये फिर से दिखाएंगे। सो इट इज वेरी लॉन्ग थ्रेड। यही है, यही चीज। हाँ, इसके अंदर ये है, ये इसके अंदर क्या है बोलो? DNA। DNA इज जेनेटिक मटेरियल। DNA अगर एक साथ कंडेंस हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ये अभी तुम्हें ये पता चल रहा है ये क्या है बोलो? DNA है, और इसमें आपस में ये जुड़ा हुआ है, ऐसा दिख रहा है ना? इसमें भी जुड़ा हुआ है। हाँ। ऐसे तो ये जुड़ा हुआ है, और यही बहुत लंबा है, जिसको मैं कह रहा हूँ 6000 चक्कर लगा दे सूरज के अगर बांधो तो। और अगर यही कंडेंस हो जाए, बहुत ज्यादा लंबा कंडेंस हो हो जाएगा। जाए तो फिर ये ऐसे बन जाए, क्रोमोसोम। क्या बन जाए? ऐसा बन जाए। जैसे ऊन को गुल्ले में भी रख सकते हो, वूल होता है ना, और चाहे तो खोलते जाओ तो खुलता भी चला जाता है। बहुत ज्यादा लंबा होता है। अगर जैसे थ्रेड होता है तो एक उसका बंडल भी बन जाता है। हाँ। बंडल है तो क्रोमोसोम, और नहीं तो ये है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा उसको जीन कहेंगे। जीन क्या होता है? जीन वो चीज होती है जो हमारे अंदर एक फीचर डिसाइड करता है। जैसे किसी की नाक इस तरीके की होगी, कॉन्केव की पकौड़े जैसी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? जीन। जीन क्या करता है बताओ? जीन इज दैट, ये पूरा क्या है बताओ? बहुत आगे तक क्या है? हाँ। ये DNA। इसको क्या कहेंगे? DNA क्या होता है? लॉन्ग डबल स्ट्रैंड। क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पहले सबसे, सर ये एसिड होता है। अभी मैं सब कुछ बता देता हूँ। ये देखो, ये क्या है बोलो? ये तो क्रोमोसोम। जोम। अब सबका मतलब समझो। क्रोमोसोम। अगर DNA उलझा हुआ है तो क्रोमाटिन कहेंगे, और बिल्कुल बंधा हुआ है तो क्रोमोसोम कहेंगे। यही DNA ना? DNA देखो, फिर से समझो। DNA अगर सेल के अंदर है, अगर ये उलझा ऐसे घूमता फिरता रहे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमाटिन। क्या नाम हो जाएगा? क्रोमैटिन। दैट इज इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ DNA। DNA का उलझा हुआ फॉर्म क्रोमैटिन कहलाता है। एंड व्हेन इट गेट कंडेंस्ड, जब ये कंडेंस हो जाए तब क्या कहलाएगा बताओ? जब ये कंडेंस हो जाएगा तो फिर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर इसका क्या नाम पड़ेगा? क्रोमोसोम। तुम तो सब जानते हो, दैट इज क्रोमोसोम। ये क्रोमैटिन है। यही चीज यहाँ बन जाएगी, अभी दिखाएंगे वीडियो में। मुझे भेजा था उसमें भी था, सही है? तो ये क्या बन जाएगा बोलो? क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा? तो ये बताओ, सिर्फ तुमसे ये पूछा जा रहा है, क्रोमोसोम ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है कि ये जेनेटिक मटेरियल? तीनों ही, क्योंकि वो सुलझने से क्या हो जाता है, नहीं तो सब चीज जेनेटिक सब एक मटेरियल। ही चीज में आ रही है। देखो DNA क्या है? DNA दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। ये दो धागे हैं,
जैसे कभी तुमने ऐसा देखा है, ये देखो कि किसी भी हेलीकॉप्टर से जो लोग घूमते हैं तो इस तरीके से उससे उतरते समय एक सीढ़ी उतरती है जिससे सैनिक उतरते हैं, हाँ। और उसी को घुमा दो तो डीएनए बन जाए। सही है? हाँ जो सीढ़ी नहीं होती रस्सी की, उस पर लोग उतरते हैं हाँ, इसको और गोल गोल ओसामा घुमा बिन देंगे, लादेन को उससे मारते DNA हैं। अंदर बन किसी जाएगा। को घुमा दो तो क्या डीएनए बन जाए। डीएनए जैसे शेप में आ जाएगा। सही है? तो डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड, दो धागों की हेलिकल संरचना है, जैसे स्प्रिंग, हेलिकल स्ट्रक्चर। हाँ, लो ये उन्होंने बना दिया है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं, बाद में रिफर करें, यू कैन कॉन्टेक्ट दैट इज, ठीक है, चित्रांश से कॉन्टेक्ट। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। क्या है बोलो? स्ट्रैंडेड, दो धागे। स्ट्रैंड का मतलब समझते हो? स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? धागे। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? हेलिक्स जानते हो? स्प्रिंग, हेलिकल स्ट्रक्चर। यस, एंड इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ जीन्स। एक दो जीन नहीं है, ये एक जीन है, फिर यहाँ से अलग जीन शुरू हो जाएगा और यहाँ से नीचे तीसरा जीन। तो एक जीन होगी कि बहुत होगी? अगर हमारे चेहरे पे ही 50,000 फीचर है तो सोचो कितनी जीन होगी। तो ये तुम्हें समझ में आया? ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 23 हैं। कितने हैं? पूरी बॉडी में। एक सेल की बात कर रहा हूँ, अच्छा, एक सेल में। एक सेल में। और हमारे हाथ का इतना पोर्शन काट दो तो मिलियंस ऑफ सेल है। बॉडी तो बहुत बड़ी होती है। सही है? बात तुमको समझ आ गई? अगर एक ड्रॉप ब्लड में मिलियन ऑफ सेल्स हैं, इतना तो तुम समझ गए। तो उस एक सेल में, अब उस एक सेल में कितने क्रोमोसोम? उस एक सेल में एक न्यूक्लियस, और उस एक न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम? 23 लेकिन सबसे बड़ी बात तो जो शिवांक ने कही कि सर हर क्रोमोसोम में 2000 जीन, तो 23 क्रोमोसोम में कितने? ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में कितने जीन? 46,000 जीन। 46,000 जीन्स है। 46,000 जीन्स से 46,000 स्ट्रक्चर बने, और एक आदमी में 46,000 डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसलिए अगर पूरे विश्व में 8,000 धरती हो तब दूसरा अद्भुत मिलेगा। हर धरती पे 600 करोड़ लोग हों तब जाके, क्योंकि इतने फीचर्स जब डिफर करेंगे तो क्या कोई दो आदमी एक जैसे होंगे? जुड़वा बच्चे भी एक जैसे होंगे। अब तुम्हें समझ में आया? डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है बोलो? दो धागों की संरचना है ऐसी जो वो बना दी गई है। अच्छा, ये क्या करता है? इसमें क्या है बोलो? देखो, तुम्हारा मन हो तो जीन मटेरियल बोल दो, वरना जीन को जेनेटिक मटेरियल। Genetic बहुत सारे material जीन है। हैं, तो जब बहुत सारी जीन्स होंगी तो ये क्या करेंगे? इट कंटेन्स Genetic जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर्स फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो बच्चों में फीचर ट्रांसफर करता है। सही है? तो इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ जीन्स, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। सर आपने क्या लिखा है? फ्लैजिला। बोलो फ्लैजिला क्या होता है? बोलो। फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक लंबी धागे जैसी व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, कोड़े जैसी संरचना। कोड़ा मारा जाता है किसी को? हाँ। वैसी संरचना। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या है? आप वैसे ही नोट करिए जिस प्रकार से हमारे यश राज नोट करें, प्रॉपरली ने ऑब्जर्व करिए, जैसा जैसा करें वी शुड कॉपी, तो फिर हम लोग मोटिवेट होंगे, प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी पिछले क्लास में सेकंड लास्ट आए हैं, हमें भी ऐसा ही तेज बनना है कि लास्ट ना रहें, बहुत तेज है ये। क्या आप काम से ही इनको जज कर सकते हैं। नाउ विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर्स फीचर्स। किससे किस में डालेंगे फीचर्स? किससे किस में आएंगे बोलो? फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड, ऑफस्प्रिंग इसे चाइल्ड। अब देखो, सही है? डीएनए तुम्हें समझ में आ गया? इट्स फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट्स फुल फॉर्म इज डीऑक्सी
ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड अब इससे अलग अलग वर्ड उठाओ, डी डी न्यूक्लिक डी एन डी एन ए डी न्यूक्लिक का एन, एसिड का एन, राइबो सही है। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जीन क्या होता है? A long strand of DNA या a part of DNA which determine one feature in us, जो एक फीचर हमारे अंदर। एक फीचर का मतलब किसी का कान अटैच्ड होगा और किसी का कान होगा हैंगिंग। तो अगर हैंग ईयर लो होगा, ये हैंग ईयर है, तो किसी का ऐसे कान होगा और किसी का ऐसे होगा। तो ये जीन डिसाइड करो। किसी की टंग रोल हो जाएगी और किसी की नहीं होगी, सबकी हो जाती है। तो फिर ये रोल है, किसी की नहीं होगी, ऐसे भी हैं, तो वो सारा। तो जीन क्या है बोलो? ए पार्ट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का हिस्सा विच डिटरमाइन वन फीचर इन अस। ए पार्ट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइंस one feature in us। अब देखो क्रोमाटिन क्या होता है बोलो? इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। एंगल फॉर्म ऑफ डीएनए इंटेंगल्ड का मतलब उलझा, फॉर्म ऑफ डीएनए। तो बोलो क्रोमोसोम क्या होता है? बंधा हुआ है। Yes, condensed form of DNA। DNA, gene, chromatin and chromosome all are genetic material। ये सभी क्या हैं? DNA, gene, जेनेटिक मटेरियल बता देंगे। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है एक क्रोमोसोम में कितने जीन? तो बोलो 23 क्रोमोसोम है, 46,000। ये सारे जीन हमारे अंदर 46,000 तरीके के प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते होंगे? और हर प्रोटीन हमारे अंदर एक फीचर देता है। नाक ऐसी दे देगा, कान ऐसी दे देगा, अलग प्रोटीन अलग तरीके का फीचर देगा। प्रोटीन का काम है हमको स्ट्रक्चर देना, जैसी ईंट वैसा मकान। प्रोटीन हमारे एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, हमको अलग फीचर मिलते हैं। तो जीन हमारे अंदर फीचर डिसाइड करता है कि कैसी आँख होगी, क्या कितने बच्चे चित्रांश जैसे सुंदर होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा बोलो? जीन। कौन करता है? जीन इज हैविंग ए कोड फॉर मेकिंग प्रोटीन। जीन में क्या चीज़ छिपी है? कोड, प्रोटीन बनाने का कोड। सही है। तो इसलिए ये सब जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये जीन का ही तो समूह है। 46,000 जीन का ग्रुप है। सही है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम ये सभी क्या है बोलो? आर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो क्या यहाँ ये लिखना ठीक है कि न्यूक्लियोइड कंटेन जेनेटिक मटेरियल? Nucleoid contain genetic material and it is not enclosed in nuclear membrane। इसमें nuclear membrane है? हाँ बोलो। हाँ? यही उलझा हुआ रहे तो क्रोमाटिन, और एकदम सेट रहे तो फिर क्रोमोसोम। बंधा हुआ है तो क्रोमोसोम। ये चीज है। तो न्यूक्लियोइड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल बोलो क्या है? That is bacteria। बैक्टीरिया। अब आगे की बात देखो, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल देख लिया, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम भी बना लिया। ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, किसका है? अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। इसको नोट करो जो जो लिखा है इसमें। अब देखो हर चीज नोट करो, ये तुम्हें BSc तक काम आएगी जो आज बता दी है।
सर मैंने सब कुछ लिखा है। सही है। एट अच्छे से पढ़ लोगे तो 9th 10th भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। 9th का पूरा कोर्स इसमें डाल दिया, हाँ ऐसा कहते पूरी 9th हैं 8th में डाल दिया। ऐसा सब कहते हैं 7th का पढ़ लिया तो 8th का आसान हो जाता है 8th का मैं इस बार की बता रहा हूँ, इस बार जो नई बुक आई उसकी बता सर क्रोमाटिक 8th का पढ़ लिया 9th का आसान हो जाता है 9th का पढ़ लिया 10th का आसान हो जाता है। सर रहा हूँ। बोलो। सर क्रोमाटिन होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमाटिन कंडेंस हो जाए तो क्रोमोसोम दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक का देखो। एनिमल सेल ओके, अब तो मैं तो इतना बता ही दिया। ये तो है। यूकैरियोटिक है। चलो ये देखो यूकैरियोटिक होती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यू का मतलब आफ्टर और कैरियन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आफ्टर न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के बाद बनने के बाद वाले सेल, और ये बिफोर न्यूक्लियस। प्रो का मतलब बिफोर और प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने के पहले वाले सेल। सर कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब न्यूक्लियस और साइटोन का मतलब सेल। कैरियन कैरियन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस और साइटोन किसको कहते हैं? सेल सेल सेल। और प्लाज्म किसको कहते हैं? प्लाज्मा फ्लूइड। फ्लूइड तो कभी मैं साइटोप्लाज्म कहूँ तो सेल का फ्लूइड, और न्यूक्लियोप्लाज्म कहूँ तो न्यूक्लियस का फ्लूइड। सही है? फिर से समझो, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? फ्लूइड का मतलब लिक्विड। ये बताओ यूकैरियोटिक सेल है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें क्या होता है? वेल डिफाइंड It has well defined nucleus। और इसमें क्या होगा बोलो? Poorly defined nucleus। इसमें कैसा होगा? Poorly defined nucleus। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन है और न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस हैज इनसाइड ए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस। अब जरा चेक करो, इसमें पुअरली डिफाइंड होगा और इसका एग्जांपल क्या है बताओ जरा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दही का भी होता है। लैक्टोबैसिलस और अगर हम लोग के माउथ में भी बैक्टीरिया रहते हैं उनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। सही है? ये देखो, कभी कभी माउथ में क्या होता है? टूथ डिके होता है बैक्टीरिया ही तो करते हैं। हाँ। ये देखो, ये दो तरीके का है। बोलो चित्रांश, कौन कौन से तरीके का? एक एनिमल और दूसरा प्लांट एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। प्लांट सेल। ये देखो, प्लांट सेल, एनिमल सेल ये बिल्कुल राउंड होगा। ये कैसा होगा आरुष? एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होगा बताओ वो सेंट्रली लोकेटेड होगा कि साइड वाइज? प्लांट सेल में साइड वाइज होता है और एनिमल सेल में सेंटर में होता है ये देखो, बीच में एनिमल located सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे होता है सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस अच्छा, इसके चारों तरफ ये इंटेंगल्ड क्रोमाटिन तैर रहे हैं। ये सब डीएनए है। इसका नाम लिखो न्यूक्लियस और इसका क्या नाम लिखोगे? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस। इसके चारों तरफ क्या होंगे? क्रोमाटिन वो तो जेनेटिक मटेरियल अंदर है। क्रोमाटिन ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्रोमाटिन बिल्कुल सही। इसके चारों तरफ क्या होगा? न्यूक्लियस के चारों तरफ बोलो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर कई बार होता है कि इंग्लिश हार्ड लगती है तो कह सकते हो त्रिविमीय जाल। हिंदी में भी बोलते हैं। थोड़ा सा ठीक है लेकिन हिंदी वाला मुझे थोड़ा सा सही है। ठीक लगा तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
अब चेक करो, ये मुझे बताओ कि न्यूक्लियोलस में से क्या निकलता है, ये बताओ। राइबोसोम राइबोसोम। जैसा उसमें कलर है वही कलर यहाँ भी बनाना चाहिए, जिससे चीजें निकल जाएंगी। और इसमें से क्या निकलेगा बोलो? डॉट डॉट डॉट। उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। अभी वीडियो भी आगे बढ़ाएंगे, देखना इसमें से निकलता हुआ दिखेगा। और ये निकल के इसके अंदर से निकल के इसमें बैठ जाएगा। इसमें बैठ जाएगा। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बैठ जाएगा उसका क्या नाम होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें नहीं बैठेगा वो चिकना चिकना, उसका क्या नाम होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये क्या है? येलो कलर का। बहुत अच्छा, जैसा तेजस ने बताया राइबोसोम है। ये येलो कलर वाली चीज क्या बताया? राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम क्या काम है? प्रोटीन बनाना। टू मेक प्रोटीन। अच्छा, इसे क्या कहेंगे बोलो? रिलीमा, इसको, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जिसमें नहीं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक स्मूथ सब में नहीं, किसी इसका नाम बताओ। एंडोप्लाज्मिक। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो शिवांग, ये मुझे बताओ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएगा? उस पे, क्योंकि उस पे डॉट बैठे हुए हैं तो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा। इसका काम क्या है बोलो? टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन। टू मेक सर ये वाला सब प्रोटीन अभी बता रहा है, समझो इस चीज को। वहां देखो तब समझ में आएगा। सर सारे से नहीं बैठते। ये देखो, इसमें से क्या अरे गोल्जी बॉडी, इन्हें हर चीज पता है। कह रहे हैं जिसको जो देना ये काट ही देगा। हम कितने बोल देते हैं? रिकॉर्डिंग ही नहीं है। रिकॉर्डिंग ये लोग कर रहे हैं, जितना करें उतनी हो करो, क्यों नहीं करते? बीच का कट गया था, फिर से अब भूल वही गया। ऑन। सही है, पूरा कट तो नहीं रहा कहीं पर। नहीं सर पूरा नहीं, काट क्यों रहे हो? इधर का क्यों काट रहे हो? कट गया। वीडियो ऐसे देख नहीं रहे हो? ऐसे कट गया। सर, तो पूरा बंद देखो, करके भूल गया। कहीं पैर तो नहीं लग रहा है? आपका काम है ना बेटा ये करना, आगे बैठे हो तो। इतना वीडियो रिकॉर्डिंग कभी सही है? में किया नहीं मैंने। चलो, लाइसोसोम को कौन देगा बोलो? बॉडी देगा, या फिर चलने ही दिया करो, हम देख लेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात तो ये गोल्जी सारी सिस्टम समझ में आ गई। हाँ। तो अब आगे का देखो, तुमको सारा बता दिया, इसका नाम बताओ। लाइसोसोम। 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 देखो लाइसोसोम को जो ये पैक करता है ना, उसमें अच्छी अच्छी चीजें हो। किसी की इसने भेजी कि अरे इसमें सोना है, रख लो अपने पास, अच्छी अच्छी, ये ना भी चोर भी है। और जो अच्छी अच्छी चीज रखेगा उसका एक अलग से स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है। और जब अंदर बाहर से एक पैथोजन चल के आएगा कीड़ा, तो ये इसके अंदर जाएगा, लाइसोसोम लपक के खा लेगा, उसको मार देगा। बॉडी गार्ड है। लाइसोसोम किल्स पैथोजन। सही है? यानी कि अब अपना एंटीबॉडी हुआ ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये एंटीबॉडी, इसमें प्रोटीन है, हाई प्रोटीन। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इट गिव्स एनर्जी टू ऑल सेल ऑर्गेनल्स। सर कौन एनर्जी देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो इसका पावर हाउस बन गया। सर ये इनके जो कलर है ये एक ही रहते हैं मतलब। हाँ, यही कलर है जो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उसको भी हम दिखाएंगे। समझ में आई बात? बॉडी बॉडी इसका कलर गोल्जी बॉडी येलो कलर का होगा। इसका कैसा कलर होगा? ये पूरा येलो होगा। पूरा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये चीज होगी, ठीक है। अब आगे वहां देखो, जितना मैंने बताया बिल्कुल वही वीडियो में देखना, वही वो भी बताएगा। तो पूरा लंबा खिंच जाएगा। देखो, The nucleus, the ribosome, and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the gel कुछ इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, और कुछ क्या है? ribosomes may wander freely अब within देखो, cytoplasm or attach to the जिसमें endoplasmic अटैच है reticulum. उसका क्या नाम होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ है, रफ एंडो आर भी कह सकते हो, रफ ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर। और जो स्मूथ है उसका क्या नाम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरसीआर। प्रोटीन। ये अब निकलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बाहर आएगा। Such as
Proteins देखो synthesized बाहर निकल by रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आने वाला ये निकल रहा है बाहर। proteins and other materials emerge from ये the देखो निकल रहा है endoplasmic निकला कि नहीं? reticulum in small अब बताओ ये vessels. कहाँ बढ़ेगा? Recycle. प्रोटीन कहाँ जाएगा? Where Golgi the body. देखो जा रहा है ये जाते हुए दिख रहा है receives चला गया अब ये सब ले लेगा as proteins और अंदर मॉडिफाई कर रहा है देखो कैसे मोड़ रहा है इसको। customized in the form देखो मोड़ रहा है कि नहीं कैसे मॉडिफाई कर रहा है और उसके बाद ये लाइसोसोम बन जाएंगे। अब सर प्रोटीन ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम ये देखो फैट आ गया प्रोटीन का फैट को मिला रहे हो फैट आ फैट गया। और इसको डिस्पैच कर दिया lipids लिपिड को फैट कर दिया or carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज Vacuoles are समझ saccharide में आ गई बात structures इसको? that store different सर आपने तो दिखा तो वही है। ये वही है ये ये वैक्यूल है। The central vacuole stores वाटर को water. अंदर रखता है ये प्लांट में होता है वैक्यूल किस में होता है तो प्लांट में। Sent to the animal प्लांट cell. सेल वैक्यूल। You'll see what vacuole I plant. call the central vacuole stores water. अब सर देखो ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना इससे प्रोटीन बनके फिर निकलता है स्मूथ से क्या बनेगा चलो इतनी बात स्मूथ हो से गई तो फैट बनेगा। फैट बनके और फिर आगे की बात देखो अगर तुमसे कहा जाए कि प्लांट सेल बनाओ तो तुम कैसे बनाओगे ये चेक करो प्लांट सेल वो थोड़ा सा बना रेक्टेंगुलर सकते हो है। ऐसे भी बना सकते हो लेकिन उसमें क्या बना दो कोने में ऐसे बना दो न्यूक्लियस That is बाहर wall. क्या सेल बना वॉल दो? सेल वॉल और अंदर डबल न्यूक्लियस कोने एक में तरफ होता है। बनाना देखो वहां पर भी एक तरफ बना है दिख रहा कोने में होता है और ये न्यूक्लियस पूरा क्या है और ये पूरा वैक्यूल रहता है खुला हुआ वैक्यूल धुआं जैसा वैक्यूल। वैक्यूल है इसके चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ओ हाँ इसके चारों तरफ क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक न्यूक्लियस की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना नहीं तो कोई भी आएगा न्यूक्लियस के पास डायरेक्टर के पास चला जाएगा वो डायरेक्टर है सर का वो रोकेगा वहीं से वो कोड लेता है हाँ देखो यहाँ से वो कोड लेगा प्रोटीन बनाएगा हाँ इसमें ये गोल्जी बॉडी चेक करो गोल्जी बॉडीज इसका नाम क्या है गोल्जी बॉडीज। सर प्लांट में एक होते हैं बहुत सारे होते हैं गोल्गी बॉडीज। प्लांट में थोड़े कम होते हैं एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं सही है प्लांट सेल में लाइसोसोम या तो होगा या नहीं भी हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया होगा सही है माइटोकॉन्ड्रिया सब में हो ये देखो इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसके अलावा एक ग्रीन कलर का होगा जिसको कहते हैं प्लास्टिड तुम्हारे बुक में भी प्लास्टिड। प्लास्टिड वर्ड पढ़ो हाँ? प्लास्टिड लिखा हुआ है कि नहीं वहीं पे जहाँ सेल की तो वो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट बनाएगा किचन है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है। तो इसको लिखो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट इसको क्या कहते हैं प्लांट के अंदर होता है प्लास्टिड क्या होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड अगर ये कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट क्या कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट और अगर कलरफुल है तो क्या कहेंगे साइटोप्लास्ट बहुत अच्छा क्लोरोप्लास्ट। अगर ये कलर है कलर्ड है तो क्रोमोप्लास्ट क्या कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन है तो कह देना क्लोरोप्लास्ट क्या कहोगे क्लोरोप्लास्ट अगर रेड है तो रोडोप्लास्ट रोडोप्लास्ट रेडो अगर ब्राउन है तो फेइयोप्लास्ट क्या फेइयोप्लास्ट और अगर येलो है तो जेंथोप्लास्ट फेयोप्लास्ट तो सर क्लोरोप्लास्ट होता ही है। ज़ैंथोप्लास्ट मैंने येलो वाले भी कुछ देखे हैं। येलो फल होते हैं कुछ कैसे अलग अलग कलर के होते हैं हाँ, हमें yellow ये वाले लेना तो देना मैंने नहीं देखे लेकिन हैं। अगर तुम्हारे नाम पे क्लोरोप्लास्ट क्या करता है फोटोसिंथेसिस इसका काम क्या है अगर मैं क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूँ तो तुम उसे प्लास्टिड ही समझो बोलो बात समझ आ गई वो उसी का टाइप एलोवेरा देखा है कलरलेस होता है तो वो ल्यूकोप्लास्ट हाँ। कलरलेस कलरलेस एंड कलर्ड कलरलेस भी हो सकता है और कैसा हो सकता है कलर्ड होगा तो कई कलर का होगा जैसे कलर का वैसा नाम सही सर कलर के हिसाब से फ्रूट आएगा ना? कलर के हिसाब से अलग अलग फ्रूट सर बिल्कुल कह सकते हैं इसमें क्लोरोफिल होता है और ये खाना क्लोरोफिल। बनाता है वही मैं इसमें पूछने क्या वाला होगा था। बोलो इट कंटेन्स क्लोरोफिल क्लोरोफिल यानी मैग्नीशियम मैग्नीशियम। हाँ
इट कंटेन्स क्लोरोफिल। और इसका काम क्या है बोलो? इट डज फोटोसिंथेसिस। फिर से समझो। तो ये तुम्हें समझ आ गया। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा है बताओ? कलरलेस। और ये कैसा है? कलरफुल। बोलो, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? तो अब इसका नाम बता दो, क्या लिख दिए? क्लोरोप्लास्ट। श्रेया ने बहुत अच्छा बताया। क्लोरोप्लास्ट। इसका क्या नाम बताया? गोल्जी बॉडीज। तो फिर इसका क्या नाम बताया? कौन सा? वैक्यूल। और जिस पे बैठे हैं उनका क्या नाम बताया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, पूरा ही। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER रेटिकुलम। ये क्या है? ये न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियोलस। सही है। हाँ। अच्छा, ये क्या है? कौन? ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। और ये प्लाज्मा की बनी है, तो इसे क्या कह सकते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। अगर तुम इतना ही जानते हो हाँ। तो बताओ चित्रांश, इसमें प्लांट सेल कौन सी है और एनिमल सेल कौन सी है? सर ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में यहाँ क्या होता है? करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म। उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। बहुत जानते हो चित्रांश, तो बोलो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये वो बता रहे। मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ वो बता रहा है पीछे वाला, कह रहा है कि उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही तो जेनेटिक मटेरियल तैर रहा है। डीएनए के अंदर फिर ये कहते हैं। तो ये बोलो इसके अंदर क्या है? वो किसमें तैर रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है। न्यूक्लियोप्लाज्म। सर इसके अंदर कौन सी चीज हुई बोलो? न्यूक्लियोप्लाज्म। सर ने कौन सा मार्टिन में क्रोमाटिन। क्रोमाटिन। इसके अंदर जो धागे हम उनको क्या कहेंगे? क्रोमाटिन। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। लो, इन्होंने पूरी बात कह दी। अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना श्रेया ने क्या कहा? बोली सर ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहिए। सर इनको मिला के प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। दोनों ही, लेकिन तो मतलब क्या होता है सर? मतलब जो हमें हमारे जीवन के लिए जरूरी है। प्रोटो। तो इसके लिए इसका जरूरी है। इसके लिए जरूरी, क्योंकि इन्हीं में फ्लोट करेंगे। अब हम आगे देखें, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीजें पता चल रही हैं। इसमें सेंट्रल वेक्यूल है और एक न्यूक्लियस है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा यशराज ये ग्रीन क्या है? सर साइटो और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। और इसमें ये जो फ्लूइड अंदर दिख रहा है वो क्या? क्लोरोप्लास्ट। प्लाज्मा। साइटोप्लाज्म। ग्रीन कलर का थोड़े जो वैक्यूल का काम होता है। इसके अंदर जो चीजें अच्छी है बुरी, ये स्टोर हाउस है। अच्छी चीज के लिए किचन का स्टोर हाउस और बुरी चीज के लिए घर के बाहर यार्ड का स्टोर हाउस। तो अच्छे और बुरे दोनों चीजों को स्टोर करता है। सही है। इसका काम क्या है? थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट दिख रहा है इसका। वो ऐसा लग रहा है दो पार्ट है इसके अब अंदर। देखो, ध्यान से देखो। Adding other यहाँ तक बात हो गई। out the nucleus आगे देखो। to work, to use into usable shapes. और आगे देखो, Like ये microfilament. क्या है? आपको 3 सेल बनानी है और उन्हें लेबल करनी है। लेबल हटा दिया जाएगा। लेबल हटा देंगे, सेल रहेंगी यहीं पे। 3 सेल, 2 एक- सेल रहने चाहिए। तीसरी सेल ये। कौन सी है? अच्छा, ये बैक्टीरिया। हाँ वही। सर हमें भाई मेरे लेबल हटाने की बात रहेगा। चलो